पलटने का मुझको शौक नहीं, फिर भी मैं पलट जाता हूं। जी हाँ, ये कहानी ना एक बार फिर से नीतीश कुमार ने दोहरा दी है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मार दी है। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मार दी है और आज उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और वर्तमान सरकार को खत्म कर दिया है। जी हाँ, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जो दोस्ती है, जो गठबंधन है, वो फाइनली खत्म हो चुकी है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारते हुए इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, नीतीश कुमार एक बार फिर से इस्तीफा दे दिया है और आज शाम को एक बार फिर से उनके दोबारा एनडीए में जाने के आसार हैं और आज शाम को ही एक बार फिर से वो इस्तीफा देने के बाद शपथ ले सकते हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार आज शाम को भी शपथ लेने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, बिहार एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर हिंदुस्तान का जहां से महात्मा बुद्ध आए हैं, जिसे चाणक्य की भूमि कहा जाता है, जहां से नालंदा यूनिवर्सिटी, इन तमाम चीजों के बावजूद बिहार एक पिछड़ा हुआ स्टेट है। इसके पीछे कहीं ना कहीं जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो यूं ही नेताओं का पलटना है, कहीं ना कहीं इसके पीछे जिम्मेवार है। नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के। बिल्कुल, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कथनी और करनी में एक बार फिर से फर्क नजर आया। कहा उन्होंने अगस्त 2022 में एनडीए से अलग होने के बाद यह दावा किया था कि मर जाएंगे लेकिन दोबारा कभी एनडीए यानी भाजपा के साथ नहीं आएंगे। लेकिन उनका यूं कसम लेना, कहीं ना कहीं उसी टाइम ही सुशील कुमार मोदी ने बयान दिया था कि नीतीश कुमार ज्यादा दिन तक आरजेडी के साथ नहीं रह सकते हैं और फिर से पलटी मारते हुए वापस आएंगे। और पिछले एक महीने से जो राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी बिहार में, जो अटकलें लगाई जा रही थी, कहीं ना कहीं इन अटकलों पर विराम तो 26 जनवरी को ही हो गया था, लेकिन आज औपचारिक तौर पर नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मार दी है और आरजेडी से अलग होकर वापस एनडीए में आ गए। आज एनडीए, खासकर भाजपा ने भी नीतीश पे काफी प्रेशर बनाया। भाजपा ने कहा कि हम तब तक समर्थन नहीं देंगे जब तक कि नीतीश कुमार राज्यपाल को इस्तीफा नहीं सौंपते। आज भाजपा ने अपनी शर्तों के साथ वापस नीतीश कुमार को एनडीए में लाया है। वापस मतलब यहां पे आज नीतीश की एक नहीं चली है, आज चली है भारतीय जनता पार्टी की। मेरे हिसाब से एक बार फिर से बिहार की पब्लिक की भावनाओं के साथ एक बार फिर से खिलवाड़ हुआ है। देखिए, नीतीश कुमार 2013 तक देखा जाए तो एनडीए के साथ थे। 1995 से 2013 तक एनडीए के साथ थे। 2013 में नरेंद्र मोदी की जब नाम की घोषणा होती है, उन्होंने एनडीए के साथ नाता तोड़ा और अकेले चुनाव लड़ा 2014 का लोकसभा चुनाव। 2015 में उन्होंने आरजेडी के साथ महागठबंधन किया और चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की और मुख्यमंत्री एक बार फिर से बने। बीच में एक साल का टर्म उन्होंने जीतन राम मांझी को दिया जब उन्होंने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ा था। फिर 2015 से आता है 2017 का साल। 2017 के टाइम नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारते हैं। वहां बोलते हैं कि आरजेडी के साथ अब नहीं रह सकते हैं, आरजेडी एक भ्रष्टाचारी पार्टी है और भ्रष्टाचारियों के साथ मैं नहीं रह सकता, और वापस आते हैं एनडीए के साथ। एनडीए में रहते हैं 2022 अगस्त तक और 8 अगस्त को एक बार फिर से धमाका करते हैं। 8 अगस्त को फिर से नीतीश कुमार एक बार फिर से आरजेडी के साथ जाते हैं। कहते हैं कि भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश किया और भाजपा के साथ मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन कभी वापस नहीं जाएंगे। 2022 के बाद 2024 का आज का डेट है 28 जनवरी। जहां लगभग 1.5 साल से भी कम का वक्त, 15 महीने से 16 महीने बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार चुके हैं और एक बार फिर से एनडीए में वापस आ गए हैं। अब नीतीश कुमार एनडीए में वापस हैं। कहीं ना कहीं एनडीए में नीतीश कुमार का वापस आना था
उधर आरजेडी और महागठबंधन जो था, आरजेडी कांग्रेस हो गया, उनका गुस्से में आना था। आरजेडी ने तो यह बयान दिया है कि नीतीश किसी के भी भरोसे के काबिल नहीं है, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो कि सुशासन बाबू के रूप में जाने जाते थे, कहीं ना कहीं उनकी छवि को गहरा धक्का लगने वाला है। देखिए, जो इंडिया गठबंधन बन रहा था, जो यूपीए समर्थित इंडिया गठबंधन था, उसमें अगर देखा जाए सूत्रधार स्टार्टिंग में नीतीश कुमार ही थे। जो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे नीतीश कुमार, वो खुद इंडिया गठबंधन से वापस आ चुके हैं और एनडीए के साथ जुड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है कि मेरे अनुसार अब इंडी गठबंधन बिखर चुकी है और 2024 का चुनाव सर पे है, लेकिन अभी तक इंडी गठबंधन की ओर से देखा जाए तो कोई सीटों का शेयरिंग हो, चाहे कुछ भी हो, वो क्लियर नहीं है कि कौन लोग उस गठबंधन में रहेंगे, कौन रहेगा नेतृत्व करता। अब देखा जाए बिहार की राजनीति में वापस लौटते हैं, तो एनडीए के साथ जाना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की अब राजनीतिक मजबूरी बन चुका था। नीतीश अगर आरजेडी के साथ रहते तो कहीं ना कहीं आरजेडी उनकी वोट बैंक में सेंध लगा रही थी, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार वहां अनसिक्योर फील कर रहे थे। अब एनडीए के साथ उनका आना कहीं ना कहीं, जो राम मंदिर स्थापना के टाइम जो पुनर्स्थापना हुआ राम मंदिर का, वहां जो उन्होंने लोगों का लगाव बीजेपी के प्रति देखा, लोगों का खासकर, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के दिमाग में ये आया कि एनडीए के साथ इस टाइम संपूर्ण हिंदू समाज है, मतलब हिंदू समाज का वोट कहीं ना कहीं एनडीए के साथ है, ऐसा नीतीश कुमार को लगा। अतः उन्होंने सोचा कि आरजेडी जो कि ऑलरेडी उनके वोट बैंक में सेंध लगा रही थी, और उनका कहना था नीतीश कुमार का कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को तोड़ने की भी कोशिशें जारी थी। ऐसे में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का आना, कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि अपनी राजनीतिक भविष्य को अगर बचाना है, अगर हिंदुत्व का वोट के साथ साथ पिछड़ों का वोट भी अपने पक्ष में लाना है, और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के अगर भविष्य देखना है, तो उन्हें वापस एनडीए में आना होगा। और आज उन्होंने एनडीए में अपनी वापसी कर ली, नीतीश कुमार ने कर ली एनडीए में वापसी। शाम को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, और जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार के साथ 2 डिप्टी सीएम भाजपा की तरफ से शपथ लेंगे, जिनमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का नाम ऊपर आ रहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अगड़ों के समाज से कोई एक मंत्री पद की शपथ भी लेगा, जिसमें मंगल पांडे का नाम सबसे आगे है। वैसे भी अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार से अगर देखा जाए तो आपके चिराग पासवान काफी खफा नजर आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए ने सबको एक सर्वत्र करने का फैसला किया है। उन्होंने चिराग पासवान से भी भाजपा ने बात की, भाजपा ने हमसे भी बात की, और सीट और अपनी शर्तों के साथ नीतीश कुमार को वापस लाए। और कहीं ना कहीं देखना होगा कि अब जो लोकसभा आगामी है उसमें सीटों का शेयरिंग कैसा होता है। जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, जेपी नड्डा के साथ चिराग पासवान भी दिल्ली से उड़ान भर चुके हैं, और बहुत जल्द ये लोग पहुंचने वाले हैं पटना। और बिहार की ठंड में भी सियासी पारा बिल्कुल चरम पे है, और आज शाम नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। 18 साल में 9वीं बार, जी हां, नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड होगा। कुल मिला के इस राजनीति रस्साकसी में कहीं ना कहीं बिहार की देखा जाए, बिहार की राह में कहीं ना कहीं रोड़े तो लटकाए जा ही रहे हैं, और बिहार कहीं ना कहीं इन्हीं सब तमाम राजनीतिक परिदृश्यों के चलते पिछड़ा होते जा रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।